मनन करो मनन, अपने आप को निहारो मेरे भाई। जीवन का कल्याण तब नहीं होता जब हम दूसरों को देखा करते हैं। जीवन का कायाकल्प नहीं होता जब हम दूसरों की कमियां निकाला करते हैं। जीवन तब हमारा धन्य नहीं होता जब हम दूसरों की कमियों को देखा करते हैं। जीवन इंसान का तब सुधरता है जब आदमी अपने आप को निहारता है। और कभी कभी जब गुस्सा करो ना तो बच्चे के गाल पर नहीं, आईने के सामने जाकर खुद के गाल पर चांटा मारा करो, बेवकूफ। फिर तूने एक बार सांप बनने की व्यवस्था की। किसके गाल पर? किसके गाल पर? किसके गाल पर? अपने गाल पर जाकर आईने के सामने जमा के चांटा मारा करो। अरे बुद्धो, एक बार और तूने अगले जन्म को सांप बनाने की व्यवस्था की। एक बार का गुस्सा, एक जन्म में सांप बनने की व्यवस्था। मैंने कहा गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और गलती हो जाए तो थोड़ा सा झुक जाइए, आपकी जिंदगी स्वर्ग बनी रहेगी। गुस्सा आए तो रुक जाइए और गलती हो गई तो झुक जाइए। आई एम सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम। भाई साहब, मेरे द्वारा, अरे जरा सोचो, भगवान श्री महावीर तो अपने सबसे बड़े गणधर, सबसे प्रथम शिष्य गौतम को एक शावक से भी सॉरी कहने के लिए, क्षमापना करने के लिए आनंद शावक के घर पर भेज देते हैं और कहते हैं जा शिष्य जाओ। अरे तुम संत हुए तो क्या हुआ, अरे गणधर हुए तो क्या हुआ, अरे आचार्य हुए तो क्या हुआ, अगर शावक के प्रति भी तुम्हारे द्वारा गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है, अगर तुमने किसी प्रकार के गलत शब्द का प्रयोग कर दिया है, भगवान महावीर अपने सबसे बड़े शिष्य गौतम को कहते हैं जाओ आनंद शावक के घर पर जाओ और जाकर उसे मिच्छामि दुक्कडम बोलकर आओ। मेरे प्यारे शिष्य, जब तक ये सॉरी न कह दो तब तक मुंह का थूक अपने भीतर भी मत निकलो, क्योंकि तुम नहीं जानते, अरे 1000 वर्ष तक की गई संयम की साधना एक पल के गुस्से में खत्म हो जाया करती है। हंसी की हत्या करने वाला, खुशी को खत्म करने वाला कौन है? कौन है? बोलो तो कौन है? हमारे भीतर पलने वाला गुस्सा। हंसी की हत्या करने वाला, खुशी को खत्म करने वाला, समझदारी को बाहर निकालने वाला और नासमझी को भीतर डालने वाला, अपशब्दों के प्रयोग जोड़ने वाला और आदमी के उन बातों को निकालने वाला जिनको वो सपने में नहीं सोचता है कि मैं बाहर निकालूंगा, उन चीजों को आदमी बाहर निकाल देता है। एक पल का गुस्सा कितना नुकसान पहुंचा सकता है आपको खुद को याद है। आपका एक पल का गुस्सा कितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है आपको खुद को याद है। इसलिए प्लीज आज हम प्रवचन का आनंद लें, उससे पहले अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सत्प्रेरणा लीजिए। हां, गुस्सा नुकसानकारी है या नहीं है? है और है तो अब बात की शुरुआत कर रहा हूं एक बड़ी प्यारी सी कहानी से। कारों का सम्राट, इतना शांत प्रकृति का देवता आदमी था जिसकी हद नहीं। और संयोग की बात यह रही कि वो जितना शांत और दैवीय प्रकृति का था, उसका बेटा शहजादा उतना ही गुस्सैल प्रकृति का था। कभी कभी देव पुरुषों के घर में भी कोई ना कोई गुस्सैल बच्चे पैदा हो जाते हैं और ऐसा ही हुआ। कारों का सम्राट तो देवत्व को जीने वाला, शांति को जीने वाला, समता को जीने वाला, प्रेम और मिठास को जीने वाला, और उसका बेटा उतना ही एक नंबर का गुस्सैल, इतना भयंकर गुस्सैल जिसकी हद नहीं। कहते हैं एक दिन शहजादा नगर में घूमने के लिए गया हुआ था। कोई पौन घंटे के बाद वापस लौट कर आया और आते ही राजसभा में चिल्लाते हुए जोर से बोलने लगा, सम्राट, ये तौहीन है, ये अपमान है, ये मेरा अपमान है। आज मैं नगर में घूमने गया, आपके अमुक ऑफिसर के बच्चे ने मुझे सड़क पर गाली निकाली। मैं चाहता हूं उसे ऐसी सजा दी जाए, उसे ऐसी सजा दी जाए, उसे ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले 100 साल तक नगर का बच्चा बच्चा याद रखे। क्या हुआ? कहानी ध्यान में आ रही है? शहजादे को किसी ऑफिसर के बच्चे ने सड़क पर गाली निकाल दी। शहजादे का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आया राजसभा में और चिल्लाते हुए अपने ही पिता को कहने लगा, अरे उस बच्चे को और उसके परिवार को ऐसी सजा दो कि आने वाले 100 साल तक भी लोग क्या करें, क्या करें, क्या करें, याद रखे। सम्राट भौचक्का रह गया, दैवीय प्रकृति का आदमी, पर बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ था। उसने पास में बैठे हुए सभासदों से कहा, भाई सभासदों,
मेरे बेटे को, शहजादे को, राजकुमार को अमुक ऑफिसर के बच्चे ने भरे बाजार में गाली निकाली है, तुम ही बताओ उसे क्या सजा दी जाए। मैं इसका कोई निर्णय नहीं करूंगा, न्याय करना है। मैं चाहता हूं तुम सारे सभासद बताओ कि उस बच्चे को और परिवार को क्या सजा दी जाए। एक ने कहा महाराज उस बच्चे की जबान काट दो, दूसरे ने कहा उसको तेजाब में डाल दो, तीसरे ने कहा उसके बाप को देश निकाला दे दो, उसका बाप भी ऐसा ही है। चौथे ने कहा महाराज अरे उसको तो फांसी पर लटका दो। पांचवें ने कहा उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। जिसके घर में ऐसे बच्चे हैं उस व्यक्ति को हमारे गांव में रहने का अधिकार नहीं है। सबने अलग अलग सजाएं सुनाई। किसी ने कहा कत्ल कर दो, किसी ने कहा फांसी पर लटका दो, किसी ने कहा तेजाब में डाल दो, किसी ने कहा देश निकाला दे दो, किसी ने कहा जबान काट दो। कारों का बादशाह निर्णय नहीं कर पा रहा था। पास में बैठे उसने अपने शहजादे को कहा बोल बेटा, सभासदों की तूने बातें सुन ली। एक कहता है जबान काटो, एक कहता है देश निकाला दो, एक कहता है तेजाब में डालो, एक कहता है फांसी में लटकाओ। तू बोल कि क्या सजा दी जाए। जो तू कहेगा वही सजा मैं दूंगा। तू बोल तुझे गाली निकालने वाले ऑफिसर के बच्चे को क्या सजा दी जाए। उसने कहा महाराज मैं नहीं बताऊंगा, पर ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले 100 साल तक पूरे शहर का बच्चा बच्चा याद रखे। कारों का वो सम्राट, वो देवता आदमी खड़ा हो गया, राज सिंहासन से खड़ा हो गया, सभासदों को और अपने बेटे शहजादे को उद्बोधन संबोधन करते हुए कहने लगा मेरे प्यारे बेटे, अगर तुमने उसकी जबान काटी, मैं अभी आदेश देता हूं उस बच्चे की जबान काटने का, पर 5 साल में लोग भूल जाएंगे। तू चाहता ना 100 साल तक लोग याद रखे कि कारू के बादशाह के बेटे को गाली निकालने की क्या सजा होती है। और अगर तो उसकी जबान काटी ना तो लोग 5 साल में भूल जाएंगे। और मेरे प्यारे बेटे, अगर उसको फांसी पे लटकाया तो लोग 10 साल में भूल जाएंगे। और अगर उसके पूरे परिवार को देश निकाला दिया तो लोग 15 साल में भूल जाएंगे। मेरे प्यारे बेटे, अगर उसके पूरे घर और कुल को फांसी पे लटका दिया तब भी लोग 20 साल में भूल जाएंगे कि क्या बात हुई थी। पर अगर तू चाहता है कि 100 साल तक ये शहर वाले याद रखे, हाँ महाराज ऐसी सजा दो कि 100 साल तक ये शहर वाले याद रखे। कारू के बादशाह ने अपने शहजादे को अपने पास बुलाया, सिर पे हाथ रखते हुए कहा ले बेटा, अब मैं सुनाता हूं वो सजा कि 100 साल तक पूरा देश तुम्हारे इस सजा को याद रखेगा कि कारू के बादशाह के शहजादे को गाली निकालने का परिणाम क्या मिलता है। इधर आ बेटा, इधर आ। शहजादा गुस्से में तमाया हुआ था, उधर अपने पिता के पास पहुंचा और तब पिता ने कहा ले बेटा, अब मैं बताता हूं वो सजा और ऐलान तू कर। और अगर तू चाहता है कि 100 साल तक ये शहर तुझे याद रखे तो तू एक काम कर, तू खड़ा हो और खड़ा होकर उस बच्चे की गलती को माफ कर दे। 100 साल तक शहर तुम्हें याद करेगा। अगर तूने उस बच्चे की गलती को माफ कर दिया तो पूरा शहर 100 साल तक नहीं 1000 साल तक भी याद करेगा कि इतने बड़े बादशाह के बेटे ने भी उस बच्चे की गलती को माफ कर दिया। याद रखना, दुनिया में दंड देने वाला कभी महान नहीं होता है। जब भी कोई महान होता है तो दूसरों की गलतियों को माफ करने वाला महान हुआ करता है। मेरे भाई, जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। सब बोल लो, जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, पर जो गलती पर गलती करे उसी को नादान कहते हैं। जो गलती करके सुधर जाए उसको इंसान कहते हैं, पर जो गलती पर गलती करे उसे नादान कहते हैं। जो उससे भी ज्यादा गलतियां करे उसे शैतान कहते हैं।